स्वागत है आपका मुरादाबाद उजाला न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रजनी भारती। खबर है संभल जिले के हजरत नगर गढ़ी के शाहपुर चमरान गांव की, जहां 3 मासूम बच्चों की पानी में डूबकर मौत हो गई। एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत की वजह से पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी हमारे संवाददाता इसरार आलम सैफी से। संभल जिले के शाहपुरा चमरान में भट्टा स्वामी की लापरवाही के चलते हुआ बड़ा हादसा। एक ही परिवार के 3 बच्चों की दर्दनाक मौत। अपने स्वार्थ में भट्टा स्वामी ने बुझा दिए परिवारों के चिराग। मैं इसरार आलम सैफी, उजाला न्यूज मुरादाबाद से, और मेरे साथ हैं अंकुर राणा। और आज हम हैं जहां इन बच्चों की मौत हो चुकी थी, उसी घटना स्थल पर हैं। उसका मुआयना करने के लिए आए हैं, जहां पे निर्भया बेटा, श्रद्धा बेटी और युग का, यहां तीनों बच्चों की मौत हो चुकी है और उनका अंतिम संस्कार भी हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक कर दिया गया है। ये दिखाना चाहते हैं कि ये वो गड्ढा है जहां से भट्टा मालिक शब्बीर द्वारा यहां से मिट्टी उठाई गई थी, और मिट्टी उठाने के बाद उसके बाद ये यहां से रेत निकालने का भी काम करता है, जिससे कि ये गड्ढे और भी गहरे हो गए, जिससे कि पटवारी और कानूनगो के जांच के मुताबिक इसकी गहराई 23 फुट है लगभग। उसके बाद कुल मिला के 30 फुट के आसपास इसकी गहराई है जमीन से। तो इन हादसे के बाद भी अभी तक किसी भी उच्चाधिकारी ने इन गड्ढों को, इस मिट्टी को इकसार करने का आदेशित नहीं किया गया है। शायद शासन और प्रशासन को किसी और बड़े हादसे का भी इंतजार हो सकता है, लेकिन अभी ना तो भट्टा मालिक के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई है। और अभी हमने जब पीड़ित परिवार से पूछा कि आपको, तो उन्होंने बताया कि हमें उप जिलाधिकारी संभल ने आश्वासन दिया है कि शासन से हर एक बच्चे के नाम 5 लाख रुपए की सहायता की जाएगी। और थाना गढ़ी एसओ ने भी यहां आश्वासन देके गए हैं परिवार को सिरसी से। और मेरे साथ हैं अंकुर राणा, यहाँ मौजूद हैं तमाम ग्रामीण वासी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप इस हादसे से क्या मानते हो? बड़े दुख की बात है शादी में है, और गरीब परिवार है, इनको थोड़ी सहायता मिल जाता और अच्छा है। तो प्रशासन तो थोड़ी आश्वासन देगा तो क्या होता है। जी डॉक्टर साहब, आप? मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिन लोगों ने यहाँ से खनन किया भट्टा मालिक के खिलाफ, क्योंकि आने वाले समय और किसी के साथ ऐसा अनहोनी ना हो, किसी के साथ भी। और पीड़ित परिवार, दलित समाज साहब, सरकार से इनके लिए ज्यादा जितनी हो सकती है योजना को, उसका जो है बताया इन्होंने 5 लाख के लिए कहा है प्रत्येक हेड के हिसाब से। अब क्या योगदान सरकार दिलाती है इनकी, क्या मदद करती है, क्या कानून का कार्रवाई इनके खिलाफ करती है, हम चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इनके खिलाफ आप भी उछालें ज्यादा कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आज है हम शाहपुर चमरान में, जहां पे कल 3 बच्चे डूबने के बाद उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। तो हम आज पीड़ित परिवार के साथ हैं। वहीं उजाला न्यूज से मैं इसरार आलम सैफी सिरसी से, और मेरे साथ हैं अंकुर राणा मेरे साथी। तो मैं उस पीड़ित परिवार से पूछना चाहता हूं कि इस मुश्किल भरी घड़ी में आपके साथ जो राजनीति के लोग भी यहाँ पे आए हैं और जिले के उच्च अधिकारी भी आए हैं, तो उन्होंने क्या क्या आपको आश्वासन दिया है, मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर एसडीएम महोदय भी आए थे और तहसीलदार साहब भी आए थे और नायब तहसीलदार लेखपाल साहब आए थे। उन्होंने अपने स्तर से जो मैटर बनाया है, उस मैटर के माध्यम से उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से शासन देगा। और वो शब्बीर जिसका भट्टा है, जिसने खनन किया है, तो उस खनन के माध्यम से उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उस कार्रवाई हमने कामना की है उनसे, विश्वास करा उनसे कि उसके खिलाफ कार्रवाई लिखित रूप में होनी भी चाहिए, ताकि ऊपर तक शासन को पता चले कि खनन पर रोक नहीं होती है। आज इन 3 बच्चों की हो सकता है होने वाले कल को पता नहीं क्या बच्चों की डेथ हो जाए, पशु की डेथ हो जाए। तो खनन पर
उन लोगों को जागृत हो जाना चाहिए शासन को। तो यही इन लोगों ने अपना आश्वासन दिया है हमें। एसओ गढ़ी ने भी ये आश्वासन दिया है कि हम पूरी आपके साथ हैं, सारी कार्रवाई आपके पक्ष में होगी। बस मरने वालों में निर्भया, श्रद्धा और युग, आज इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया अपनी रीति रिवाज के मुताबिक। लेकिन परिवार का और गांव का गमगीन माहौल है। जैसे कि अभी इन लोगों ने बताया कि जितने भी उच्च अधिकारी उन्होंने आश्वासन दिया है और तमाम ही यहाँ पे राजनीति की पार्टी के लोग मौजूद थे, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, वो सभी लोग इन आश्वासन देके गए हैं। अब देखना यह है कि अभी हमारी जो बात हुई थी लेखपाल से और कानूनगो से भी मैंने बात की थी, जिसमें मैंने उनसे पूछा गया था कि ये जो गड्ढा है इसकी गहराई और उसकी चौड़ाई कितनी है और ये किसके नाम था। पता चला कि यहाँ पे ही बराबर में भट्टा मालिक शब्बीर के वहाँ की मिट्टी उठाई थी। अब देखना यह है कि इस हादसे के शिकार हुआ परिवार को शासन और प्रशासन कितनी सहायता दिलाता है, क्योंकि ये परिवार बहुत गरीब तबके से है, बहुत दलित समाज से है। अब देखना है इन राजनीति की आकाओं से कि वो इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए कितना आगे आते हैं। मैं इसी के साथ में इसरार अहमद सैफी सिरसी से।